तो फाइनली गाइस यहाँ पर मैं एक नया अपडेट आपको देने जा रहा हूँ। एक तो डेली वेजर्स के रिगार्डिंग और साथ ही साथ जेएंड के असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स 2025 ये वैकेंसीज आ रही है। टोटल पोस्ट्स कितने हैं, तो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है डेली वेजर्स के लिए और एसपीओस के लिए, मैं यहाँ पर बात बताने जा रहा हूँ, अपडेट देने जा रहा हूँ। तो पहले हम ये जो अपकमिंग वैकेंसीज है प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स जो है वो यहाँ पर उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर सकीन आयतू की जानिब से एक ट्वीट किया गया, ऑनरेबल सीएम जेबी SBS विजन ऑफ क्वालिटी healthcare and youth empowerment takes another step forward. As per cabinet decision, 105 posts of assistant professor across 7 new GMCs of Jammu and Kashmir have been created and referred to JKPSC for direct recruitment. 15 posts per new GMC. This will strengthen medical education and अदर थिंग। तो ये बोल रहे हैं टोटल कितने पोस्ट है, 105 पोस्ट्स है टोटल। तो 7 जीएमसीज में है ये वैकेंसीज और हर जीएमसी में लगभग 15-15 पोस्ट्स देंगे। तो ये टोटल बनते हैं 105 पोस्ट्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए देखिए, दिस विल स्ट्रेंथन मेडिकल एजुकेशन एंड ओपन न्यू जॉब एवेन्यूज फॉर और टैलेंटेड एफिशिएंट एंड मेरिटोरियस डॉक्टर्स। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक तो मेडिकल स्टाफ जो है वो अच्छा हो जाएगा, मेडिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और साथ ही साथ जो भी टैलेंटेड एफिशिएंट एंड मेरिटोरियस डॉक्टर्स है उनको मौका मिलेगा काम करने का। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। हालांकि अभी जम्मू एंड कश्मीर में इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मतलब मुकर्रर नहीं किया गया है। ऑल ओवर इंडिया में मैं बताऊंगा, यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर एनाटॉमी MBBS प्लस MD और MS एनाटॉमी फ्रेश MD भी एलिजिबल, यानी कि BHI। इसी तरह से बायोकेमिस्ट्री के लिए MBBS प्लस MD बायोकेमिस्ट्री, तो इस तरह से ये फ्रेश वालों के लिए है। इसी तरह से फार्मेकोलॉजी MBBS प्लस MD फार्मेकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इसके लिए MBBS प्लस MD। इसी तरह से कम्युनिटी मेडिसिन PSM MBBS प्लस MD कम्युनिटी मेडिसिन। तो इस तरह से यहाँ पर जनरल मेडिसिन के लिए MBBS प्लस MD और DNB। इसी तरह से यहाँ पर पीडियाट्रिक्स MBBS प्लस MD और DNB। तो इसी तरह से यहाँ पर जनरल सर्जरी MBBS प्लस MS और DNB। तो इसी तरह से यहाँ पर ऑर्थोपेडिक्स के लिए MBBS प्लस MD MS और DNB, यानी कि MS और DNB कुछ ना कुछ दोनों में से होना चाहिए। इस तरह से ENT के लिए MBBS प्लस MS और DNB। और ये ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। ऑप्थेमेलॉजी MBBS प्लस MS और DNB। इसी तरह से यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एब्स्ट्रिक्स और इसको बोलते हैं जियोनकोलॉजी MBBS प्लस MD और MS और DNB ये होना चाहिए। OBS एंड जियोन प्लस 1 ईयर सीनियर रेजिडेंसी। इसी तरह से एनेस्थीसियोलॉजी MBBS प्लस MD और DNB। इसी तरह से रेडियो डायग्नोसिस के लिए यहाँ पर 14th पॉइंट है MBBS और प्लस MD और DNB। तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर मुकर्रर किया गया है। तो टोटल मैंने आपको बताया 105 पोस्ट्स है ये टोटल। तो ये हर 7 GMCs में 15-15 पोस्ट्स लगभग क्रिएट किए गए हैं। तो इसी के अलावा मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ये जो हमारे डेली वेजर्स भाई है SPOs भाई है, इनकी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, इनको परमानेंट कर देना चाहिए। और साथ ही साथ मैं एक और पॉइंट यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, एक और PDF मैं यहाँ पर ओपन करने जा रहा हूँ। ये यहाँ पर हम चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एनाटॉमी में कितने पोस्ट से 1 पोस्ट ओपन मेरिट, और बायोकेमिस्ट्री में 1 पोस्ट ओपन मेरिट, फार्मेकोलॉजी के लिए 1 पोस्ट ओपन मेरिट, माइक्रोबायोलॉजी 1 पोस्ट ओपन मेरिट। इसी तरह से जनरल मेडिसिन के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। इसी तरह से कम्युनिटी मेडिसिन के लिए 1 पोस्ट है, फार्मेकोलॉजी 1, बायोकेमिस्ट्री के लिए 1, कम्युनिटी मेडिसिन के लिए 1, जनरल मेडिसिन के लिए 1, पेडियाट्रिक्स के लिए 1, जनरल सर्जरी के लिए 1 और
ऑर्थोपेडिक्स के लिए एक, ENT के लिए एक, इसी तरह से यहाँ पर ओब्स्ट्रिक्स और गियोन के लिए एक, इसी तरह से एनेस्थीसियोलॉजी के लिए यहाँ पर एक पोस्ट ओपन मेरिट के लिए, और यहाँ पर ये 2 पोस्ट्स इन्होंने इनके लिए रखे हैं, नंबर ऑफ पोस्ट्स इसके लिए 2 है। तो टोटल यहाँ पर इसके लिए अलावा रेडियो डायग्नोसिस के लिए एक पोस्ट है। तो टोटल पर GMC 15 पोस्ट है, और ये 7 GMCs में टोटल इन्होंने ग्रैंड टोटल रखा है यहाँ पर। तो ये 105 पोस्ट्स है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा ये जो डेली वेजर्स हमारे भाई हैं, तो यहाँ पर मैं आपको डेली वेजर्स के PDF के ऊपर ले चलता हूँ। तो डेली वेजर्स जैसे कि हमारे SPOs, डेली वेजर्स, आशा वर्कर्स, आयाज वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और बाकी डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स हैं, ये हमारे डेली बेस पे जो सैलरी लेते हैं, यानी कि डेली बेस पे काम जितना वो काम करेंगे उसी के हिसाब से वो पैसे लेते हैं। तो उनकी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, साथ साथ ये परमानेंट होना चाहिए, मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए इनके लिए, और ताकि ये भी अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी तरह से जी पाएंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।